बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया CNN को और हमारे तमाम चैनल्स ने दिखाया। बड़े चुपते सवालात किए CNN ने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह उस इंटरव्यू को निभाया और जो बातें की मैं समझता हूँ बड़ी साफ़ और खरी खरी बातें थीं, कोई उसमें लगी लिपटी चीज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ की इस हद तक तो ठीक है कि आप एक डिप्लोमेसी को जहन में रखते हुए एक डिप्लोमेटिक तरीके से आप जवाबात देते हैं, लेकिन हमारे आवाम को, हमारे पॉलिटिशियंस को भी समझना चाहिए इस पूरे केस को, ताकि ये हमें अंदाज़ा हो जाए कि आगे होना क्या है और हमने इस किस्से को या इस आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं उनको हमने कैसे संभालना है। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि जो बार बार अमेरिका से और इधर उधर से बातें हो रही हैं कि अफ़गानिस्तान में अल-कायदा भी है, दाइश भी है, फ़लाँ है, ये है, वो है। आप पूछें इन अमरीकियों से कि 20 साल तुम वहाँ पे घास चरते रहे, क्या करते रहे तुम, जब सब कुछ वहीं वैसे का वैसा ही है। तालिबान का तो आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो जी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, तो दाइश को कौन कर रहा था, अल-कायदा को कौन कर रहा था? अल-कायदा को ख़त्म किया वहाँ पे पाकिस्तान की मदद के बगैर अमेरिका कभी कर ही नहीं सकता था। तो ये चीज़ ज़हन में रखिए कि ये जो सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ये अब पैदा किए जाएंगे वहाँ पे अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। वजह उसकी ये है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान स्टेबल हो जाए और वहाँ पे चाइना जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना शुरू कर दे, लिंकेजेस अपनी डेवलप कर ले, वो सेंट्रल एशिया के साथ, और CPEC उसका जो है वो एक बड़े प्रोजेक्ट की तरह सामने आए। ना ये भारत चाहेगा और ना ही अमेरिका चाहेगा। सो दोनों के यहाँ पे अज़ाइम मिलते हैं, दोनों मिलके इसको डिस्टेबलाइज़ करेंगे, क्योंकि अब उनके अपने पाँव वहाँ नहीं लगेंगे तो लिहाजा दूसरों के लिए वो उसको डिस्टेबलाइज़ कर देंगे। पाकिस्तान को ज़हन में रखना चाहिए कि टेररिज़म आएगा वहाँ से, हमें अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी टाइट करनी होगी, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। अगर नहीं देंगे तो अमेरिका और भारत ये तो वहाँ पे वो गंदा खेल खेलेंगे। दूसरा जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि अमेरिका जैसा नाशुक्रा, मुफाद परस्त और दोगलेपन वाला कोई मुल्क दुनिया में और है ही नहीं। हमने उस जहाद में अमेरिका का साथ दिया जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ा गया, उसमें भी हमने कुर्बानियाँ दी। अमेरिका ने तो पैसा लगाया, लेकिन उस सारे जहाद के नतीजे में जो हमने कोशिश की और जो हमारी मेहरबानी थी इनके ऊपर कि अमेरिका दुनिया की वाहिद सोल सुपर पावर बन गया। इस सुपर पावर बनाने में जो पाकिस्तान का किरदार है, कभी उसकी शुक्रगुजारी हुई? जैसे ही वो जहाद से अमेरिका वो ख़त्म हुआ, अमेरिका वहाँ से चलता बना, पीछे मुसीबत हम संभालते रहे, और उसके बाद जाते ही अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। फिर आप देखिए कि ये वॉर ऑन टेरर, बुश ने कहा कि हम पाकिस्तान को कभी अबंडन नहीं करेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में कहा है, क्योंकि हमें ये गिला था। हम बार बार कहते थे कि हमने अफ़गान जहाद में आपका साथ दिया सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, तो जब आपका काम पूरा हो तो आप भाग गए और अब आप फिर आ गए हैं, तो इस बात की क्या ज़मानत है कि आप आइंदा फिर नहीं चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस दफ़ा हम अबंडन नहीं करेंगे। अबंडन करना तो बड़ी दूर की बात है। पाकिस्तान ने जो तबाही उठाई उसमें अमेरिका का 100% हाथ है। पाकिस्तान की मदद से रूस में, अफ़गानिस्तान में आप सारा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने रास्ते भी दिए, बंदरगाह इस्तेमाल करने के लिए दिए, सब कुछ दिया, तो बिठाया वहाँ पे आपने जाके भारत को। पाकिस्तान के मफादात कहाँ गए? मसला ये है कि अमेरिका को सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात याद आते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा
कि आपने अगर $20 बिलियन दिया था तो हम कोई किराए की राइफ़ल तो नहीं थे आपकी कि आप हमें आगे से ये बताएं। वो जो दे रहे थे आप पैसे मिलिट्री एड में, जो एड नहीं कहलाती, वो ख़र्चा था जो आप आधा और पता नहीं कम करके तो कितना देते थे। हमारा तो उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हुआ जंग पे। तय ये हुआ था कि अमेरिका खर्चा उठाएगा। जब बिल जाते थे तो आप उसको काट पाट के तो उसको आधा कर देते थे। तो ये बात ज़हन में हमें रखनी चाहिए कि अमेरिका के ऊपर जितनी मर्ज़ी मेहरबानी कर दें, जितना साथ उनका दे दें, अपने आप को तबाह करने, लुटा लें, उसका मतलब जब पूरा हो गया तो वो आपका नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरा ये कि वो अपने मुफादात की निगहदाश्त करेगा, आपके मुफादात उसमें बेशक 200% कुर्बान हो जाएं। जवाब में, रिटर्न में आपको क्या सुनना पड़ेगा? डू मोर। वो डू मोर वाला काम एक कर दें, अगला तैयार होगा, फिर डू मोर। वो भी आप कर दें तो फिर एक और आ जाएगा, डू मोर। ये वो कौम है जो कभी भी किसी से काम लेके मुतमईन नहीं होती, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनकी इकॉनमी कमज़ोर है, जिसका उनको पता है कि हम इनको बाजू में रोड़ सकते हैं। लेकिन जहन में ये रखना चाहिए कि कौम को, इस पाकिस्तानी कौम को कभी तो किसी के सामने खड़ा होना होगा। FATF में आपको फंसाया हुआ है, IMF के चक्कर आपको दिया हुआ है, कश्मीर आपका फंसा के रखा हुआ, वो उसको कोई हल कराने की नहीं सोची कभी। भारत के साथ हर तरह के माहिदे किए हुए हैं, न्यूक्लियर भी है और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के हैं, एक दूसरे के अड्डे इस्तेमाल करने के हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात कि आप किसी भी साइड पे पाकिस्तान की कोई मदद तो नहीं कर रहे। जो हथियार मिलते थे किसी ज़माने में, आप वेपन देते थे, वो आपने ख़त्म कर दिया। जहाज़ों का सौदा हुआ था, F-16 8 जहाज़ मिलने थे, पैसे लिए हुए वो कैंसिल कर दिया आपने। तो अब इससे ज़्यादा और आपके साथ क्या करेगा अमेरिका? बात यह है कि कौमों को इज़्ज़त के साथ जीने का ढंग सीखना चाहिए, ख़ास तौर पे हम जैसे। हमारी जोग्राफिक लोकेशन है, हमारी एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है, हमें ख़ित्ते में हमायत हासिल है, चाइना की भी, रशिया की भी, दोनों T5 कंट्रीज़ में से हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब वक्त आ चुका है कि अमेरिका को उसका सही किरदार सामने रख के जवाब दिया जाए। अमेरिका से ये पूछा जाए कि जब उनके नाक के नीचे भारत और NDS दोनों मिल के पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवा रहे थे TTP के ज़रिए, उस वक़्त ये कहाँ थे? क्यों नहीं अमेरिका ने कोई नोटिस लिया उसका? क्यों नहीं इनको रोका? सिर्फ इसलिए कि भारत के साथ मफादात वाबस्ता थे। आप हमें ताना देते हैं, शर्म तो आपको आनी चाहिए। दूसरा काम, आपने $20 बिलियन की बात करते हैं। हमारे तो जो 80,000 मारे गए, उनके ख़ानदानों की कफ़ालत का ख़र्चा नहीं आप पूरा कर सकते। जो ख़ानदान अपने कमाने वाले घर के लोग गवा बैठे, आपका फ़र्ज़ है, पाकिस्तान को डिमांड करना चाहिए था कि ये जंग आपके लिए लड़ी गई, उसका नुकसान हुआ। और यही चीज़ है जो कि आपको समझनी चाहिए थी कि पाकिस्तान का $150 बिलियन का नुकसान हुआ, वो भी आपने 20 दिए, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बाकी खा गए। जो पाकिस्तान ने भुगता है वो सिर्फ आपके लिए भुगता है। हमारे कबायली इलाकों के लोग अपने अफ़गान भाइयों के साथ मिलके, अफ़गान तालिबान के साथ मिलके जिहाद करना चाहते थे आपके ख़िलाफ़, हमने रोका। उनका कहना यह था कि अगर सोवियत यूनियन हमला करता, आप कहते हैं जहाद है, जाके लड़े। तो जब अमेरिका हमला करे तो जहाद क्यों नहीं, हम लड़ेंगे जाके। उनकी पश्तून एक कौम है जो उधर भी है इधर भी है, वो मिलके आपका मुकाबला करते। हमने उनको रोका, ताकत के ज़रिए रोका, वो हमारे ख़िलाफ़ होकर लड़ना शुरू हो गए। TTP कोई ऐसे नहीं, कोई पैदावार हवा से या आसमान से नहीं गिरी, ये बनी इसी तरह है कि आपकी खातिर के आपको
पाकिस्तान से पश्तून कौम का जाके तो वो आपको ना भुगतना पड़े कि एक तरफ अफगान तालिबान दूसरी तरफ ये भी जाएं और आपका मुकाबला हो एक बहुत बड़े लश्कर से। उसको रोकने के लिए हमने ताकत का इस्तेमाल किया, अपने लोगों को रोकने के लिए। वो हमारे खिलाफ लड़ना शुरू हो गए क्योंकि हमारा स्टांस गलत था। जहाद ये भी था, उनको लड़ना चाहिए था आपके खिलाफ, लेकिन हमने रोका आपके लिए। क्या आपके अंदर कोई थोड़ी सी भी शुक्रगुजारी हुई? शुक्रगुजारी तो आपके अंदर है ही नहीं। आप तो सिर्फ जानते हैं डू मोर। बेइंसाफी, मुफाद परस्ती और दहशतगर्दी, ये आपके शार हैं। टेररिज्म दुनिया में आप लेके आए हैं। सीरिया में, लीबिया में, सोमालिया में, अफ़गानिस्तान में, कौन कौन सी जगह जहां आपने लेके आए। क्या अलकायदा आपकी पैदावार नहीं है? क्या आप लोगों ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए ये जिहादी जो धड़े थे या जिहादी जो लश्कर थे वो आपने तैयार नहीं किए थे? फिर आप छोड़ के भाग गए और हमारे शकूक व शुबहात दुरुस्त निकले। आज देखिए आप कि आप फिर मैदान से भागे हैं, अपने इत्तेहादियों को सबको उसी तरह छोड़ के, पाकिस्तान को भी। आप हमें गिला करते रहे कि जी यहाँ पे हकानी हैं। भाई हकानी, हमने आपको 70 दफ़ा कहा कि आप यहाँ से रेफ्यूजी ले जाएं, उसके साथ हकानी होंगे, जो भी होगा वो सब निकल जाएंगे। हम तो उनका खर्चा पाल रहे हैं, खर्चा दे के उनको पाल रहे हैं। हम तो बोझ उठा के बैठे हुए हैं। आप पे जू ना रेंगी। आपने 2.26 ट्रिलियन खर्च किया अपनी जंग के ऊपर, तो आपको अगर थोड़ी सी भी खुदा खौफी होती तो आप 4-6 बिलियन डॉलर ही खर्च कर देते तो ये रेफ्यूजी उधर सेटल हो जाते कहीं। लेकिन वो तो आपने करना ही नहीं था। पाकिस्तान के लिए तो दुख आपने छोड़ के जाना था। 40 साल से पाकिस्तान संभाल के बैठा हुआ है। जब तालिबान से बातचीत करनी थी, आपने पाकिस्तान की मिन्नत समाजत की, खुशामद की, शुक्रगुजारी भी ज़बानी की। अब आप आंखें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की गलती यही है कि वो आपके साथ खड़ा हो जाता आपकी ज़रूरत के तहत। मेरा ख्याल है इस मुल्क को, इस कौम को एक सबक सीखना चाहिए कि अपने मफादात से आगे कोई चीज़ नहीं है। अमेरिका चीखता रहे, कहता रहे, हम वो करें जो हम कर सकते हैं अपने लिए। ये कहानी सुनने के लिए अमेरिका की, पाकिस्तान अगर इसी तरह चलता रहेगा तो पाकिस्तान मज़ीद नुकसान उठाएगा। हमने इनको वहाँ से बड़ी अच्छी तरह बाइज़्ज़त तरीके से इनखला करने में मदद दे दी अफ़गानिस्तान से। हमें उसी वक्त चाहिए था हम कहते कि जनाब तालिबान हमारी नहीं मानते, हम ये मुज़ाकरात नहीं करवा सकते। आप बात करें रशिया से, ईरान से, चाइना से, क्या तालिबान के ताल्लुकात उधर नहीं हमसे ज़्यादा थे? ईरान आज भी वहाँ पे मशहद शूरा है और ईरान में हज़ारों के हिसाब से तालिबान बैठे हुए हैं। इसी तरह रशिया, ये सब मुल्क उसको, अमेरिका को यहाँ से निकालना चाहते थे। सब ने तालिबान की इन्होंने मदद की, इन्होंने पैसा दिया। आप ईरान को नहीं पूछते इसलिए कि आपने सैंक्शंस पहले लगाई हुई हैं और मज़ीद आप उनका क्या बिगाड़ेंगे। रशिया के ऊपर आपने सैंक्शन लगाई हुई हैं, आप उसका और क्या बिगाड़ लेंगे। वरना तो वो सारे इनको पैसा देते रहे तालिबान को और हथियार देते रहे। चाइना का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ले दे के आपको पाकिस्तान नज़र आता है। मेरा ख्याल है हमारे लीडर्स को आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। हक़ाइक़ मौजूद हैं, नुकसान हमने उठाया, तकलीफ़ हमने उठाई, और आंखें भी फिर हमें अमेरिका दिखाए, हमारे साथ ताल्लुकात को रिव्यू करेंगे। आखिर में मेरी इल्तमास है अपने हुक्मरानों से कि खुदारा इस किस्से को अकेले हुकूमत के लोग ख़ुद हैंडल ना करें, इसको लेके जाएं अपनी पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से मुश्तरका, बल्कि एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बनाएं और उसमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात को रिव्यू करें। पीपल्स पार्टी के दौर में, जरदारी साहब के वक्त में हमने रिव्यू किया था, 11 नुकात थे। हमने कहा था कि अमेरिका जब तक माफ़ी नहीं मांगता हम इनको रास्ता नहीं देंगे यहाँ से। ठीक है, आज हमारा रास्ते वाला वो किस्सा नहीं है, वो फ़ायदा जो उन्होंने उठाना था उठा गए, लेकिन ताल्लुकात रिव्यू करने का आपको भी हक़ है।
बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं या सोच सकते हैं। तो आप ज़हन में रखिए, FATF से ये आपको नहीं निकलवाएंगे, IMF के साथ आपको मसाइल पैदा करते रहेंगे। इसी तरह जहाँ जहाँ कहीं ये टेररिज्म करा सके ये कराएंगे, अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करेंगे। फिर आपको और किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने ये करना ही करना है तो आप मेरा ख्याल अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, आंखों में आंखें डाल के बात करें और उनको बताएं कि बहुत हो गया, हमने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया, आप वो कौम है जो कभी मुतमईन नहीं होंगे, हम मज़ीद नहीं कर सकते। ये आपकी पार्लियामेंट को करना होगा, इमरान खान अकेले को नहीं। ये मैसेज कौम की तरफ से जाना चाहिए, पार्लियामेंट की तरफ से जाना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो देखने वाले इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे और हुकूमत को इस काम के लिए तैयार करेंगे कि वो पार्लियामेंट के ज़रिए ये इशू हैंडल करें। ये अकेले हुकूमत को नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।